हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिबा मलिक ओवर हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक्स में वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, वो लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है प्री नेटल फैक्टर्स। ठीक है कि प्री नेटल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक फीटस जो होता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या करते हैं, बैरियर्स लेकर आते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट है पुअर न्यूट्रिशन टू दी मदर। ऑब्वियस है, अगर जब मदर जो है प्रेग्नेंट है और वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही तो क्या होगा, जो उसका फीटस है उसकी जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं होगी। ओके, आपने देखा होगा, बोला भी जाता है कि जो भी प्रेग्नेंट है उनको एडवाइस दी जाती है, काउंसलिंग दी जाती है कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉब्लम्स इन द मदर। अगर मदर को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो भी वो किस पे इफेक्ट करता है, हमारे फिटस पे। ठीक है, क्यों यही है कि अगर मदर फिट है तो क्या माना जाता है कि जो उसका फिटस है उसकी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। ओके, नेक्स्ट है सिफिलिस इन लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अगर लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या हो जाए, सिफिलिस हो जाए। सिफिलिस क्या होता है, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो मोस्टली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अगर ये हो जाए तो भी क्या है, इफेक्ट करती है किस चीज़ की, फिटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ O2 टू द फिटस। ये तो है ही, अगर किसी को भी O2 ना मिले तो वैसे क्या वो सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा। तो अगर जो फिटस है, वुम्ब में जो फिटस है, अगर उसको प्रॉपर O2 नहीं जा रही है तो भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एक इंडिविजुअल, जो एक चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट करता है। फर्स्ट है हाउसिंग, सैनिटेशन। ऑब्वियस है कि जहाँ वो चाइल्ड रह रहा है वहाँ पे हाउसिंग कैसी है, क्या उसको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है या नहीं मिलता। सैनिटेशन, क्या प्रॉपर वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन्ड है या नहीं। ओके, नेक्स्ट है फीडिंग ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, सबको पता है फीडिंग की जो है, जो चाइल्ड है वो अच्छे से फीड कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। अगर कोई भी इन्फेक्शन बच्चे को लग जाए तो क्या है, ऑब्वियस है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, जो डेवलपमेंट है वो वहीं पे रुक जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ये तो ऑब्वियस है करेगा। ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स पुअर है तो ऑब्वियस है क्या होगा, उसको अच्छे से खाने को नहीं मिलेगा और जब तक वो प्रॉपर डाइट नहीं लेगा उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो वही है, देखो नॉट इनफ टू ईट, कि अच्छे से क्या है, प्रॉपरली वो खा नहीं रहा है। नॉट इनफ क्लॉथिंग, क्लॉथिंग भी नहीं है। नो एजुकेशन, और जो उसकी एजुकेशन है वो भी इफेक्ट करती है। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से सिर्फ हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट ही नहीं, ये सब एजुकेशन और जो भी हमारा क्लॉथिंग है ये भी इफेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट जो फैक्टर इफेक्ट करता है वह हार्मोन्स। ठीक है, तो जो चाइल्ड है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे कौन सा हार्मोन्स है जो इफेक्ट करता है। ओके, देखिए डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, कॉजेज MR। वो क्या कॉज करता है, MR, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन। ओके, नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है अगर उसका क्या हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, लीड्स टू जिडेंटिज्म। ठीक है, वो क्या लीड्स करता है, जिडेंटिज्म। जिडेंटिज्म का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ, मींस एक्सेसिव ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वहीं पर है फिर कि इफ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म क्या होता है, जो छोटी हाइट के होते हैं जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये तो बोना है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। ठीक, अब नेक्स्ट आता है इमोशनल फैक्टर्स। जो इमोशनल फैक्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं एक चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। कैसे, लैक ऑफ पेरेंट्स चाइल्ड अटैचमेंट। अगर पेरेंट और चाइल्ड का अटैचमेंट अच्छा नहीं है, बहुत कम है, फॉर एग्जांपल अगर दोनों ही मदर और फादर जो है वो वर्किंग है, ठीक है, वो अपने चाइल्ड को क्या टाइम नहीं दे रहे, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं। ठीक है, जो लव है, एक जो बॉन्ड है चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच, वो क्या हो रही है, लैक हो रही है। ओके, जिससे क्या हो सकता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो डिले हो सकता है या फिर वो इफेक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है इलनेस एंड इंजरी। ऑब्वियस है, तो कॉमन सी बात है कि अगर किसी भी चाइल्ड को कोई इलनेस है या कोई इंजरी हो रही है तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगी। ओके, नेक्स्ट है प्ले। बहुत इंपॉर्टेंट है प्ले, वैसे भी इंपॉर्टेंट
है और यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्ले, कि एक चाइल्ड को हमें एनकरेज करना है कि वो क्या है, खेले, एक्टिविटीज़ करे, इंडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़, बिकॉज जब वो खेलेगा तो क्या होगा, उसकी जो भी एक्टिविटीज़, जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट हो रही है वो चाइल्ड की एक अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो हमें अपने चाइल्ड को हमेशा क्या है, एनकरेज करना है प्ले के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हेरिडेटरी फैक्टर्स। हेरिडेटरी फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पेरेंट्स के थ्रू चाइल्ड में पास आउट हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेरिडेटरी फैक्टर्स। ठीक है, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं लाइक कलर ऑफ स्किन। ठीक है, होता है ना कि जैसा कलर मदर फादर का है वैसा ही बच्चे में है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बट होता है। शेप ऑफ द आई, आइज़ की शेप कभी कभी सिमिलर होती है, फिजिकल स्टेचर जो है वो भी सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होता है, कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।